गुफ्तगू दीनदारी की राह में हायल रुकावटों के ऊपर चल रही थी और ये अर्ज़ हुआ था कि हर इंसान, हर बशर, हर फ़र्द वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में ज़िंदगी बसर कर रहा हो, वो दुनिया के किसी भी गोशे में ज़िंदगी बसर ख्वाहिश होती है, उसकी ये आरज़ू होती है, उसका ये अरमान होता है कि वो जिस जगह पे ज़िंदगी बसर करे उसकी ज़िंदगी सुकून वाली हो। वो जिस माहौल में ज़िंदगी बसर करे वो माहौल पाक व पाकीज़ा हो। वो जिस जगह पर ज़िंदगी बसर करे उसमें ज़िंदगी गुज़ारने की तमाम आसाइशें मौजूद हों। वो जिस जगह पर ज़िंदगी बसर करे वो अमन वाली जगह हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी में मसाइल आ जाते हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए चाहे वो इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों या फिर इनफ़रादी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको हल करने के लिए जिस नुस्खे के बारे में उलमा फ़रमाते हैं, जिस नुस्खे के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जिस नुस्खे के बारे में तारीख़दान फरमाते हैं, वो ये हैं कि अगर किसी ने अपनी मुश्किलात को हल करना है तो वो वाक़या करबला को समझे। वो वाक़या करबला की उम्क की गहराई तक जाकर वाक़या करबला को समझे। अगर उसने वाक़या करबला को गहराई के साथ समझ लिया, गहराई के साथ उसको पढ़ लिया, तो उसकी तमाम मुश्किलात वो हल हो जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तमाम मुश्किलात का राह हल करबला को करार दें। इसी तरह चूँकि हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं और जिस दीन के ऊपर इंसान कारबंद है, जिस दीन के ऊपर इंसान अमल पैरा है, जिस दीन को इंसान ने अपने लिए आईने ज़िंदगी करार दिया है, जिस दीन को इंसान ने अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का एक साइबान करार दिया है, बाज़ औक़ात उस दीन के ऊपर अमल पैरा होने के लिए इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं उस दीन के ऊपर उस दीन के ऊपर अमल पैरा होने के लिए। बस अगर इंसान की इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, अगर इन दोनों ज़िंदगियों में मुश्किलात आ जाएं, रुकावटें आ जाएं, इन रुकावटों को, इन मुश्किलात को हल करने के लिए जिस चीज़ की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है वो करबला है, जिस चीज़ की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है वो आशूरा है, और जिस हस्ती की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है वो इमाम मज़लूम करबला है। करबला का वाक़या क्यों मुतालिया किया जाए, क्यों मारिफत हासिल की जाए? इसलिए कि हम इस्लाम की शनाख्त हासिल कर सकें, हम हुसैनियत की शनाख्त हासिल कर सकें, हम यजीदियत की शनाख्त हासिल कर सकें, हम राह इस्लाम, राह मुस्तकीम, राह खुदा की शनाख्त हासिल कर सकें। हम इस्लाम के नाम पर वो लोग के जो मुनाफिकीन हैं, जो जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, हम उनकी शनाख्त हासिल करें और उनसे अपने आप को बचाएं। का वाक़या क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में? इसलिए कि हम इस वाक़े को पढ़कर उन तबकात की मारिफत हासिल करें कि जो तबकात मुआशरे के अंदर दीनदारी के राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। करबला का वाक़या क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम इस वाक़े को पढ़कर, इस जंग की मारिफत हासिल करके हम अपने लिए आईने ज़िंदगी निकाल सकें, हम अपने लिए वो रहनुमा उसूल निकाल सकें जिनके ऊपर इमाम मज़लूम करबला कारबंद थे, जिनके ऊपर इमाम मज़लूम करबला की ज़िंदगी मुस्तहकम थी और जो इमाम मज़लूम करबला की ज़िंदगी के उसूल थे। हम भी उन उसूलों के ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं।